हेलो गाइस। आज सिखाऊंगी मैं आपको कि हम दो सूट को एक ही नाप के हो तो हम एक साथ भी उसकी कटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और बार-बार जो ड्राफ्ट बनाने का झंझट होता है उससे भी हम बच जाते हैं। तो चलो बनाते हैं। ये हमारे पास है फैब्रिक कमीज का और एक है हमारे पास ये वाला सूट। तो इसमें हम सबसे पहला क्या करना होता है कि जो इसका डिज़ाइन होता है, इसको हमने देखना होता है कि कहाँ से हम क्या बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका, ये हमारा फ्रंट रहेगा और इस तरह की हमारी ये बाजू रहेगी और इसी तरह से ये हमारा रहेगा बैक और इस तरह से ही हमारी ये बाजू रहेगी यहाँ से। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको कट करेंगे। तो इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन आएगा और ये हमारा फ्रंट पल्ला है। इसको हम किस तरह से लेंगे, यहाँ पे ये सेंटर है इसका, इसको हम इस तरह से ले लेंगे और डिज़ाइन को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इसको यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन इधर-उधर ना हो जाए, इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसमें एक पिन लगा दी है, तो अब ये हमारा डिज़ाइन इधर-उधर नहीं जा सकता। और यहाँ से बिल्कुल सेंटर लेके इस तरह से, ये सेंटर लिया, इसको यहाँ पे हमने इस तरह से बिछा दिया। इस तरह से बिछा दिया और इसको सीधा लेंगे इस तरह से। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम अगर हम यहाँ पे पल्ला लेते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे को बड़ी हो जाती है और अगर हम पल्ला काट देते हैं तो फिर ये पल्ले का डिज़ाइन हमारा चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और हल्का-सा गले के पास का डिज़ाइन, इसमें गला नहीं बना है, तो गले के पास का जो डिज़ाइन है उसको हम हल्का-सा कट कर देंगे ताकि हमारा जो ये यहाँ कमीज वाला डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर में ले लिया है, इस तरह से। और इसके नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक सूट और रखा है, क्योंकि ये जो सूट कटिंग हो रहा है ये एक ही लेडीज़ के 2-3 सूट हैं, तो मैंने 2 कमीज एक साथ बिछा दी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरह से ये हरे वाला ये भी बिछा दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से लिया और यहाँ से हम इसका ड्राफ्ट बनाएँगे। तो ड्राफ्ट हम किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहला हम इसकी लेते हैं कमीज की लेंथ कि हमारी लेंथ कितनी रखनी है। तो यहाँ से इसकी इस कमीज की लेंथ लेंगे। हम क्या करेंगे, पल्ले से ऊपर की तरफ मापेंगे क्योंकि पल्ला हमें पूरा ही इसका लेना है। इस तरह से ऊपर की तरफ मापा तो हमारा यहाँ पे ये 42 इंचेस यहाँ आ रहा है। 41 है तो आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा सिलाई में। तो हम यहाँ से इसको इधर से ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से। अब तीरा है हमारे पास यहाँ पे 14 इंच पे। तो तीरे का क्या करते हैं, तीरे का लेते हैं हम 1/2 करके इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे 1/2 करके 7 इंच पे। आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच पे, यहाँ पे भी सीधी लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे ले ली।
अब यहाँ से कमर तक लेंगे हम 7 इंच पे और हिप तक का रहेगा हमारा यहाँ पे 14 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इसमें सीधी लाइन इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम इसमें सीधी लाइन इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे बॉडी की आगे है लंबाई। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम इसकी चौड़ाई की। चौड़ाई इसकी कितनी है, अब छाती है हमारे पास यहाँ पे 36, तो 1/4 करके कितना आएगा 9 इंच पे, 9 इंच और 2 इंच इसमें प्लस करेंगे। और जो कमर रहेगी वो है 32, तो 8 से जाएगा, 8 चौका 32, 2 इंच इसमें भी हम प्लस करेंगे इस तरह से। और हिप है इनकी 40, तो 10 और इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन इस तरह से रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 12 इंच। यहाँ से भी हम इसमें 12 इंच लेंगे। और अगर आप पल्ले कस्टमर पहनता है बड़े, तो आप आधा इंच इसको ज़्यादा ले सकते हैं पल्ले को, क्योंकि ये तो आते हैं स्ट्रेट पल्ले। जैसे हिप के मुताबिक हम पल्ले पे लेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट पल्ला हुआ इस तरह से। यहाँ से हम इसको इस तरह से तैयार माप के साथ और एक्स्ट्रा हम इसमें एक्स्ट्रा के साथ इस तरह से मिला देते हैं और नीचे की तरफ को भी इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का ड्रा बन गया है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसमें लगाते हैं क्रॉस लाइन। अगर आपकी ये क्रॉस लाइन अच्छे से नहीं लगती है तो यहाँ पे सेंटर से आप 1.5 इंच या 1 इंच की एक निशान लगा लीजिए बीच में और ऊपर से घुमाते हुए आप इसमें ये क्रॉस लाइन लगा सकते हैं। अब अगले पल्ले के लिए 1 इंच पीछे लेंगे और गले की तरफ को लेंगे 1 इंच और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हुए इसमें शेप इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें चौक का निशान ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से ये हमारा ड्राफ्ट बनके तैयार हो चुका है। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं, यहाँ से इस तरह से। और जो बैक पल्ले की कटिंग है उसको हम सबसे पहले करेंगे इस तरह से और यहाँ से ये इस तरह से हम कट करेंगे और सीधी हम यहाँ तक इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे हिप का और कमर का, हल्का कट लगा के इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट पल्ले को हम साइड कर लेंगे इस तरह से। फ्रंट पल्ला साइड उठाया, बैक पल्ले को साइड निकाल देंगे और इसका भी बैक पल्ला साइड होगा। अब हम यहाँ पे देंगे जो हमारे पास है फ्रंट पल्ले पे आर्म होल की कटिंग इस तरह से। इस तरह से ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है।